या स्टेट टेट अगर नहीं भी आपके पास तो हम ज्यादातर जगह पे सी टेट को यूज कर लेते थे। यूपी में भी होता है, बाकी जगहों पे भी होता था, हरियाणा में भी पहले हुआ करता था। तो अब ये चीज बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आज चलो ठीक है, तो झारखंड के लिए तो जो है ही, बाकी जगह पे क्या रहेगा। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली कहा है, बार बार कहा है पूरे जजमेंट में, ये जो 54 पेजेस का जजमेंट है, कि बात ऐसी है, चलते गेम के बीच से ऐसे भागा नहीं जा सकता कि नहीं नहीं हम तो गेम का रूल चेंज कर देंगे। तो गेम्स ऑफ द रूल जो है, रूल्स ऑफ द गेम जो है, उल्टा बोल दिया, रूल्स ऑफ द गेम जो है ऐसे मिडवे नहीं चेंज कर सकते आप, कि जब आपका गेम चल रहा हो और बीच में आप नियम बदल दें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करके तब रूल्स को नहीं बदला जा सकता। ऐसी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही है। जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने, जब शुरुआत में ये बिल्कुल नोटिफिकेशन आया तो बात ये हुई थी कि झारखंड टेट क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली, ये कह सकते हैं। और वहां पे फिर हाई कोर्ट में गए लोग और उन्होंने कहा कि सी टेट वालों को भी अलाउ करो, झारखंड टेट तो हुए जमाने हो गए, लास्ट टाइम झारखंड टेट हुआ था 2016 में, है ना, और अभी 25 में बैठे हुए हैं हम लोग, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 9 साल की बात हो गई। तो अभी सी टेट वालों को भी अलाउ किया जाना चाहिए, जो कि आरटीई में लिखा भी हुआ है कि हाँ, जहां पे आप चाहें सी टेट को भी अलाउ कर सकते हैं। बट ये सारी बातें एक तरफ हो गई क्योंकि इन्होंने फाइनल जजमेंट में ये कह दिया, हाई कोर्ट ने, हालांकि झारखंड के हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ठीक है, जो सी टेट वाले लोग हैं, जिनके पास सी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट की इस बात को खारिज कर दिया गया एक तरह से। और उसके बाद एक चीज निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो आज ही फाइनल जजमेंट आया, कल मैंने इस पर बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था अपने पास, कि आप मिडवे रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। और ये भी इसमें कहा गया है कि इनफ कैंडिडेट्स हैं झारखंड में ऑलरेडी ही जिनके पास जेटेट का सर्टिफिकेट है, तो उनको ये पेपर देने दिया जाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट आ चुका है तो बहुत सारे लोग ये आने के बाद भी कि नहीं अब सीटेट वाले भी भर सकते हैं, नहीं भर पाएंगे। उनको ये लगेगा, इस बिलीफ में लिखा हुआ है इस भाषा में, कि इस बिलीफ में वो फॉर्म नहीं भरेंगे कि नहीं हम शायद इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो वो वैसे भी राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात वहां पे नहीं हो पाएगी, तो इसलिए भी वो बात नहीं है। तो 50 तरह की बातें करके एकदम जो लीगल लैंग्वेज है उसमें कुल मिलाकर के 2-3 चीजें हमारे हाथ में है यहाँ पे। कि एक तो इन्होंने कहा कि जब आपको पता हो कि आपके यहाँ या तो सीटेट हो, जो स्टेट टेट है वो कंडक्ट नहीं करा पाए हो आप, या हुआ ही नहीं है, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल था। नहीं तो स्टेट के हाथ में ये अथॉरिटी नहीं बचती, या फिर शुरू से ही आपके हाथ में ऑप्शन होता है कि आपको अपने स्टेट का अलाउ करना है या फिर दूसरे स्टेट का भी लेकर के चलना है, टेट एग्जाम जो है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं, आरटीई में भी कई प्रकार की बातें हैं, तभी इतना बड़ा जजमेंट आता है। हमें एक तो ये समझ में आता है कि ये इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप चलते रास्ते ऐसे साइन वाइन हो गए, शादी वादी हो गई, उसके बाद ये नहीं कह सकते ब्रेकअप बोल दिया 2 बार और खत्म बात। अब तो आपको इसी रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा जो आपने रिक्रूटमेंट के टाइम पे कहे थे। तो एक तो जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, जो नोटिस आ रहा है किसी भी स्टेट में जॉब के लिए, तभी क्लैरिटी होनी चाहिए, और ज्यादातर स्टेट्स में होती भी है। जैसे हरियाणा ने पिछले साल क्लियर कर दिया था एकदम, है ना, राजस्थान में बातें क्लियर हैं, कई स्टेट्स हैं जो, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भी चले हैं तो वहां पे क्लैरिटी है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो बीच में हवा उड़ी थी कि नहीं नहीं वहां पे सीटेट नहीं रहेगा, बट वो सब कभी नहीं हुआ, अभी तक तो हुआ ही नहीं, वहां तो वैकेंसी नहीं है देखने को, होना तो दूर की बात है, अब देखेंगे कब होता है। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो यूपी में अब तक जो रहा है उसमें यही है कि यूपी टेट और सीटेट दोनों एलिजिबल होते हैं। तो ये स्टेट के ऊपर है, और स्टेट एडवर्टीजमेंट निकालते समय जो क्लियर करेगा वही फाइनल है एक तरह से देखा जाए। बाद में फिर यही सब होगा और अंत में यही कह दिया जाएगा, इसमें 25 जगह लिखा हुआ है कम से कम, कि रूल्स ऑफ द गेम आप मिडवे नहीं चेंज कर सकते, गेम के बीच में रूल्स चेंज नहीं किए जाते, पहले से सेट किए जाते हैं, ऐसी बात लिखी गई है। तो एक तो यह है कि इसका प्रभाव किसी और पे तो क्या ही पड़ेगा, बट हाँ, नोटिफिकेशन जब आ रहा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए, अगर वहां पे, और होता ही है ज्यादातर जगह पे, कि टेट जो है बाकी अदर स्टेट का लागू होगा या नहीं होगा, या फिर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन में ही पढ़ लेना है। और ज्यादातर स्टेट में ये चीज क्लियर है, बाद में चेंज करने पे फिर ऐसा ही तमाशा होगा और अंत में कुछ हाथ में आना नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, सीटीईटी तो फिर भी क्लियर करके रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लागू हो जाता है ना। और जिस भी स्टेट से आप हैं, ये भी एडवाइजेबल ही है कि जिस भी स्टेट से आप हैं, कोशिश करें उस स्टेट का टेट आप क्लियर करके रखें, कब रूल्स चेंज हो क्या हो, तो एटलीस्ट आपके पास वो होगा, तो उसका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। और अब तो लाइफ लॉन्ग हो गई है वैलिडिटी जो है, आपको ये भी नहीं है कि हर 7 साल में फिर से टेट देना है, यूपी टेट है या कोई भी, अब तो सब लाइफ लॉन्ग है, जीवन में एक बार दीजिए और साइड में बैठ जाइए क्वालिफाई करके, है ना, इतनी सी बात है।